श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 4 से लेके और 7 तक। चौथा श्लोक पढ़ता हूं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमपि आस्थितः सम्यक उभयो विदन्ति फलम। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या डिस्कस हो रहा है यहाँ पे? नंबर 1 कि कर्मयोग अर्थात भक्ति योग ही कर्मयोग है, कर्मयोग ही भक्ति योग है, इसको समझना कैसे। नंबर 2, इन दोनों को सांख्य से भिन्न कहते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों अलग अलग हैं, मतलब भक्ति योग और सांख्य योग अलग अलग है। तो 3 शब्द आए, तीनों में कंफ्यूजन जो है उसको दूर करना है। उसके बाद कहते हैं जो ज्ञानी है वो किसी भी मार्ग का अनुसरण करे उसे दोनों मार्ग का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कैसे होती है ये समझना है। तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से जड़ की वृक्ष खोदी जाती है तो दूसरी विधि से उसे सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है, फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। I'm sorry, थोड़ा सा आज दिक्कत आएगी क्योंकि मुझे फीवर है और मैंने अभी दवाई खाई है फीवर की, तो थोड़ा हाथों में कंपन चल रहा। प्रभु जी आप रेस्ट कर लो, अगर फीवर है और एक्सरसाइज से बढ़ जाएगा। प्रभु जी नहीं, क्लास करेंगे, क्लास सुनेंगे आप। प्रभु जी ऐसा करते हैं, हम रीडिंग करते हैं, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए, मैं ऐसे भी कर लूंगा, अभी इसके बाद करता हूँ। हाँ। यहाँ पर भक्ति की परिभाषा दी गई है कि परमात्मा की सेवा। दूसरा, प्रभुपाद कह रहे हैं एक विधि से जड़ खोदी जाती है, दूसरी विधि से उसे सींचा जाता है। ये लाइन समझने वाली है, ठीक है। 2 लाइनें और हैं परपट की। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। हम बताइए क्या बात समझना चाहते हैं? इसमें से आप क्या बात समझना चाहते हैं बताइए। सांख्य योग। सांख्य योग क्या है? ठीक है, और बताइए। प्रभु जी इसमें लास्ट लाइन में जो कहा है 2 विभिन्न विधियों का उद्देश्य, तो वो 2 भिन्न विधियां कौन सी है वो जानना है हमें। अच्छा, वो तो सांख्य योग और भक्ति योग बोल रहे हैं ना। और बताइए। अब देखिए, इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यहां पर 2 विधियों की चर्चा हो रही है। एक है ज्ञान योग और दूसरा है भक्ति योग। ये 2 विधियों की बात चल रही है।
ज्ञान योग का मतलब होता है कि आपको भगवान के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, काल के बारे में और कर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करने की एक विधि है, वो है उसको एनालाइज करना। जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हो आप उसे एनालाइज करते हो कि ठीक है कि नहीं है, इसका फल क्या है, क्या फल नहीं है, उसको आप एनालाइज करते हो। एनालिसिस को कहते हैं विश्लेषण। तो हमने जो है विश्लेषण से पढ़ा पहली बात कि आत्मा और शरीर में भेद क्या है। दूसरी बात कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है। उसके बाद ज्ञान प्राप्त किया स्थित प्रज्ञ क्या है। फिर ज्ञान प्राप्त किया कि आपको कर्म बंधन क्या है, कर्म बंधन में व्यक्ति कैसे फंसता है। फिर ज्ञान प्राप्त किया बुद्धि योग के बारे में। बुद्धि योग के बारे में फिर ज्ञान प्राप्त किया हमने कर्म योग के बारे में। फिर ज्ञान प्राप्त किया दिव्य ज्ञान के बारे में। तो इन सब बातों से क्या निकलेगा निष्कर्ष? निष्कर्ष ये है कि जब भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा उसमें मकसद ये होना चाहिए कि हम उस ज्ञान के मार्ग पे आगे चलें। वी शुड फॉलो इट। अब जब फॉलो करते हैं तो कर्म करते हैं, तो ज्ञान प्राप्त किया कर्म करने के लिए। अब कर्म कैसे करना है? कर्म वो करना है जो कि निष्काम कर्म हो, नंबर 1, ममता से रहित हो, नंबर 2, इच्छा से रहित हो, नंबर 3, और ममता, अहंकार, इच्छा इन सब से रहित होना चाहिए। फल की कामना नहीं होनी चाहिए। अगर ये कर्म इसके हिसाब से करते हैं, ये कर्म योग भक्ति योग बन जाता है। अब यहाँ जो है प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक है विधि जिससे जड़ खोजी जाती है। जड़ खोजने का मतलब है ज्ञान प्राप्त किया। और दूसरी विधि है उसको ज्ञान को सींचा जाता है, अर्थात ज्ञान को जीवन में अप्लाई किया जाता है और भक्ति में आगे बढ़ा जाता है। तो सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, ये बात कहते हैं कुछ अज्ञानी जन जिनको ज्ञान नहीं है। पर जिनको ज्ञान है वो जानते हैं कि दोनों में ज्ञान योग प्राप्त कर लोगे तो भी अल्टीमेटली भक्ति योग में लैंड करोगे, और भक्ति योग कर्मयोग का ज्ञान प्राप्त करोगे तब भी भक्ति योग कर रहे हो। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब देखिए, अब इसमें जो है हम शब्द इस्तेमाल हुआ है पृथक बाला। पृथक बाला, पृथक का मतलब है अलग अलग, कि सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। एक प्रश्न आया, आंसर क्या मिला कि दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, दोनों का फल एक ही है। अब बाला शब्द जो है इसका अर्थ क्या हुआ? बेसमझ, कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला बताते हैं वो बेसमझ है, ना समझ है। फिर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है पंडिता। पंडिता का अर्थ क्या है? जिसकी पंडा जागृत हो गई है, विवेकमयी बुद्धि, जिसकी विवेकमयी बुद्धि जागृत हो गई है, अर्थात वो डिसीजन कर पाता है अपनी बुद्धि के द्वारा कि क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, करनी है, क्या करनीय नहीं है। सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने सांख्य योग का ज्ञान प्राप्त किया है और कर्म योग को प्राप्त किया है, दोनों का ज्ञान प्राप्त किया है और इन दोनों को तत्व से समझा, रियलिटी में क्या है, ट्रुथ क्या है इसके पीछे, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संस्कृत में यहां बोला गया है पंडिता। सांख्य योग थ्योरी है, कर्म योग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में चर्चा आती है
कि ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग, ये तीनों भगवान की प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। आप इंडिपेंडेंटली तीनों में से किसी को अप्लाई करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। अब एनालिसिस जब करते हैं, जब सांख्य योग का दर्शन करते हैं, तो फीलिंग क्या आती है? कर्म संन्यास, मतलब कर्म का परित्याग कर देना। परंतु ये नहीं है। सांख्य योग का अर्थ क्या है? शरीर और आत्मा का भेद जानना और फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को स्थित कर लेना। हमें डर लगता है मरने से, पर जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो ज्ञान प्राप्त करके कर्म योगी है, उसके मन में क्या फीलिंग आती है कि शरीर तो निरंतर मर रहा है, दिन ब दिन समाप्त हो रहा है, तो उस शरीर में मुझे मरने का भय क्यों? Why should I be fearful of it? पर होता क्या है? What exactly happens? कि जो नित्य है, निरंतर है, अर्थात हम जी रहे हैं, अभी जीवन हमारे को भी है, जी रहे हैं हम, पर उसके बावजूद अगर हम प्रॉपरली जीने की इच्छा ना करें तो हम मूर्ख हैं। प्रॉपरली जीना क्या है? कृष्ण भावना भावित होना। अब क्वेश्चन है कि जीने और मरने की इच्छा या भय किसे है? जब शरीर के साथ जीव अपना तादात्म्य कर लेता है, एक मान लेता है दोनों को, तो जीने की इच्छा हो जाती है और मरने का भय हो जाता है। अब आती है श्लोक संख्या 5। यथा सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगो अपि गम्यते एकम सांख्यकम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अनुवाद: जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यावत रूप में देखता है। आपने देखा कि सांख्य योग का मैं चर्चा करूंगी, पर क्या भक्ति के द्वारा सांख्य मतलब भगवान का ज्ञान, जीव का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, शरीर का ज्ञान हो पाएगा? यस, भगवान कहते हैं हो सकता है। कैसे होगा? कि जब आप भक्ति करोगे तो भक्ति क्यों कर रहे हो जानने का प्रयास करोगे, भक्ति किसकी करनी है जानने का प्रयास करोगे, भक्ति कैसे करनी है जानने का प्रयास करोगे। जब ये एक एक करके आपके प्रयास जो हैं सामने आएंगे, तब आपका मन जो है वो होगा कि मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो भक्ति योग करते हुए आप ज्ञान की प्राप्ति करके ज्ञान के मार्ग पे चल पड़ेंगे। अब इसका है तात्पर्य, 2 स्टेप में पढ़ना है। कौन पढ़ेगा बताइए? पहला पार्ट मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। कौन पढ़ूं? मैं पढ़ूं? कौन पढ़ेगा? पढ़िए पढ़िए, आप कृष्णा माता जी पढ़िए। दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। क्योंकि जीवन की चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोधों के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्यों परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। बस माता जी, बस। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो क्या बात समझाई इसमें, क्या बात प्रभुपाद कहने का प्रयास कर रहे हैं? एनालिसिस का जो एम है
वो ये जानना है कि आपके जीवन का हाईएस्ट पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, आप वो जानना चाहते हो। जीवन का पर्पस है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। मैं कौन हूँ, शरीर या आत्मा? मुझे पता लगा कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ तो शरीर क्यों मिला है, शरीर क्यों मिला है। नंबर 2, आत्मा का सोर्स क्या है, आत्मा कहाँ से आई। जहाँ से आई है पता लगा भगवान से आई, तो भगवान के साथ आत्मा का, हमारी आत्मा का संबंध क्या है, संबंध को कैसे निभाना है। भृगुनंदन प्रभु, आपका ऑडियो ऑन है। आपको संबंध को निभाना कैसे है, संबंध को क्यों निभाना है। अगर आप इस शरीर में आए हो तो आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्यों आया हूं। पता लग गया कि मैं क्यों आया हूं तो यहां से वापस कैसे जाऊंगा। ये पता लग गया वापस कैसे जाऊंगा तो जानने का प्रयास है कि मैं यहाँ शरीर में क्यों भोग रहा हूँ शरीर को, या बंधा हुआ क्यों हूँ, बंधन क्या है, किसका बंधन है, कौन मेरे रास्ते में जाने की रुकावट है। तो ये सारी चीज़ों का प्रश्न को उत्तर मिलता है तो आत्म साक्षात्कार कहलाता है। उसके बाद कहते हैं कि भौतिक जगत का नहीं किंतु पूर्ण परमात्मा का अंश है। शरीर भौतिक जगत से मिला है और आत्मा भगवान का अंश है। और जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसका सरोकार भगवान के साथ है। तो उसे भगवान को अपना संबंधी मान के भगवान के लिए कार्य करना, तो उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए, सारे कार्य कृष्ण के लिए होने चाहिए। अर्थात निष्काम भाव से, फल की इच्छा रहित, ममता और अहंकार के रहित आपको कर्म करने हैं। आगे बढ़िएगा। यस, भावना जी पढ़ोगी आप? नहीं, अलादनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए। जब वह कृष्ण भावामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति में उसे कृष्ण भाव नाभावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति दिखती है। जो पदार्थ से विरक्त और कृष्ण से आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, एक एक लाइन बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें एक जगह विरक्ति और एक जगह आसक्ति बताई गई है। जो हम कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं उसमें तो आसक्ति होनी चाहिए, और जो सांख्य विधि है, भौतिक जगत में जो चीजें है ना, उनसे हमें विरक्ति करनी। तो दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि जब हम दोनों का मीनिंग एक ही है। हाँ, विरक्त हो जाएंगे तो हमारी अपने आप ही भगवान के कामों में आसक्ति हो जाएगी और हम उनकी अच्छी तरह सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए, और कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, इसमें यही बताया है कि हमें दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। भगवान जी से वो भी क्या कहते हैं, संसार से आसक्ति भी और विरक्ति भी। एक चीज में आसक्ति और दूसरे में विरक्ति अपने आप ही होते जाएगी। हम संसार से विरक्ति करेंगे तो क्या कहते हैं, भगवान से आसक्ति अपने आप हो जाएगी, और भगवान से दूर रहेंगे तो संसार से आसक्ति हो जाएगी। एक से आसक्ति, दूसरे से विरक्ति।
देखिए ऐसा नहीं है, भगवान से। एक बात समझ लीजिएगा, अपने आप कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। आपने भगवान की सेवा करी, अपने आप नहीं हो गई, करी। हाँ जी। जब करेंगे तो आपके सामने भौतिक संसार को भोगने की आकर्षण भी आएंगे, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे, करना पड़ेगा उसको भी। ऑटोमेटिकली नहीं आकर्षण आने बंद हो जाए, आकर्षण तो आएगा। आँख खुली है तो कुछ ना कुछ देखेगी, कान खुला है तो कुछ ना कुछ सुनेगा, पर वो आकर्षण आपको ऑटोमेटिकली आएंगे। उन आकर्षणों से आपको पीछा छुड़ाना है तो मतलब उन्हें छोड़ना पड़ेगा, अर्थात उसे करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। अब पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को जो एक ही तरह से देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। यथा रूप का मतलब है रियलिटी में, ठीक है। अब यहां चर्चा आता है स्थानम। जिस स्थिति में, किस परिस्थिति में डिवोटी रहता है, that in which they remain situated in that position which they do not deviate or fall। स्थित हो गया है उस जगह पे, कृष्ण भावनामृत में गए हैं तो वहां पे स्थिर हो गए हैं, स्थित हो गए हैं। अब आप पलटते नहीं, विचलित नहीं होते। ज्ञान का अर्थ जैसे मैंने बताया कि आत्म साक्षात्कार, अपनी पोजीशन को समझना है, भगवान की पोजीशन को समझना है और सर्विस में लग जाना है तो कर्मयोग हो जाएगा, अर्थात आप निष्काम कर्मयोग में लग गए। अब जो साधना कर रहे हैं तो साधना के समय में क्या होना चाहिए कि जो कर्मयोगी है उसको संन्यास, सांख्य योग, जड़ चेतन का संबंध विच्छेद अपनाना पड़ता है। He has to leave relationship with the material world। और सांख्य योगी को कर्मयोगी, कर्मयोगी का मतलब है अपने लिए नहीं किंतु भगवान के लिए कार्य करने की पद्धति अपनानी पड़ती है। ये दो चीजों को कर लेंगे तो दोनों एक ही हो जाएंगे। कर्मयोगी को जड़ और चेतन अर्थात संसार से संबंध को तोड़ना पड़ेगा और सांख्य योगी को जो है अपने लिए नहीं परंतु जब ग्रेजुअली प्रोग्रेस करके भगवान के लिए कार्य करना पड़ेगा तो कर्मयोगी बन जाएगा। सार क्या है कि कर्मयोग हो या सांख्य योग हो, दोनों भगवान की प्राप्ति करने वाला है। जो समझता है वो बुद्धिमान है और जो नहीं समझता है वो नासमझ है और मूर्ख है। अब आती है श्लोक संख्या 6। संन्यास तु महाबाहो दुखम आप्तम अयोगतः योग युक्ता मुनि ब्रह्म नाचिरेण अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, किंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, कौन बताना चाहेगा? बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पर एक डाउट आ रहा है मुझे। जैसे इसमें लिखा है समस्त कर्मों का परित्याग करने से, कि कर्म तो हमारा हर क्षण बन ही रहा है, बिना कर्म करे तो जीव रहता ही नहीं है, तो ये समस्त कर्मों का परित्याग कैसे होता है? ठीक, और प्रभु जी इसमें वही चीज वापस दोहराई है कि जैसे कि हमारे गुरु कहते हैं कि हमारे को कर्मों का त्याग करना या फिर निष्क्रिय होकर बैठना नहीं है, बल्कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार से अपना निरंतर कर्म करते रहना है और भक्ति में ग्रोथ करनी है। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल आप हैं प्रभु जी।
तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि कर्मों का त्याग करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने टाइम को फुली यूटिलाइज करना है और वो कृष्ण भावामृत में करने हैं सारे कर्म। चलिए ठीक। रितु माता जी, रितु सक्सेना, कुछ कहेंगे आप? चलिए मैं स्किप बता कर दूंगी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी मैं स्किप करूंगी, मैं सुन लूंगी। देखिए यहाँ पर जो शब्दार्थ लिखा है उसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है दुखम, का अर्थ है दुख, और दुख को हटाने का उपाय क्या है? दुख को उठाने का उपाय है भक्ति योग करना या कर्म योग में लग जाना। अब यहाँ कर्म योग क्या है और भक्ति योग क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कर्म योग का अर्थ है कि आपने कामना सहित कार्य किया और शास्त्र के अनुसार किया। कर्म योग, कर्म और योग का मतलब है भगवान के साथ अपने आप को जोड़ा। निष्काम भाव से ममता, आसक्ति और फल की इच्छा के बिना जब कृष्ण से काम किया जाता है तो अकर्म कहलाता है। अब यहाँ पर जो चर्चा आ रही है उसको समझने का प्रयास करिए। थोड़ा इस अनुवाद को ब्रेक करते हैं। इसका पहला पार्ट बताया कि भक्ति में बिना लगे, जो व्यक्ति भक्ति में नहीं लगा हुआ है उसकी चर्चा हो रही है। भक्ति में नहीं लगा हुआ है अर्थात भगवान की प्रेममयी सेवा में नहीं लगा हुआ। अब अगर वो समझता है कि मैं कर्मों का परित्याग कर दूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो यहाँ कर्मों के परित्याग की जो चर्चा आ रही है कर्म फलों का परित्याग है। कर्म फलों का परित्याग का मतलब है मैंने जो कर्म किए हैं उनको मैं अपने लिए नहीं भोगना चाहता, फल मिल रहा है मैं उसको त्याग देना चाहता हूँ, आई डोंट वांट इट। भक्ति में तो लगा नहीं और कर्म फल भोगना नहीं चाहता। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि कर्म फल का जनरेशन क्यों करे? जनरेशन करेगा तो पुण्य फल होगा या पाप फल होगा, भोगने को शरीर चाहिए। तो पुण्य फल का या पाप फल का जनरेशन ही क्यों करे, पैदा ही क्यों करे, उनको उनके लिए कार्य क्यों करे? तो यही बात जो है भगवान कहते हैं कि माँ कर्म फल हेतु भुवा संग अस्तु अकर्मणि, मतलब कोई ऐसा कर्म मत कर जिसके फलस्वरूप शरीर भोगना पड़े। तो यहाँ आ रहा है कि अगर आप कर्मों का परित्याग करते हो अर्थात कर्म के फलों का परित्याग करते हो तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। क्यों? कि आपने तो परित्याग कर दिया पर फल तो जनरेट करेगा। आपने पाप कर्म कर दिया है तो उसका थोड़ा फल भगवान स्वीकार कर लेंगे, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। कर्म आपने किया है तब भी फल भोगना पड़ेगा आपको। उस फल को भोगने के लिए शरीर की प्राप्ति तो होगी ही। तो सुख कहाँ से मिला? सुख कैसे मिला? शरीर प्राप्त हो गया। अब जो भक्ति में लगा हुआ है ऐसा व्यक्ति जो विचारवान है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे बड़ा डाउट आ रहा है इस लाइन में। प्रभु जी बताइए। प्रभु जी आप कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में नहीं लगा हुआ और वो सोचता है कि मैं कर्मों के फलों का त्याग करूं, ठीक प्रभु जी वो भक्ति में नहीं लगा हुआ, उसको ज्ञान कैसे होगा कि मैं कैसे कर्मों के फलों को त्यागूंगा? ऐसा है कि आप जब बिगिनिंग में वेदों को पढ़ते हो तो आपकी आसक्ति होती है कि मुझे कर्म करने हैं और उनके फल भोगने हैं। देवी देवता की भक्ति करनी है, कुछ भी कार्य करने, उनके फल भोगने हैं। अब आप एडवांस हो गए और आपने ज्ञान कांड से ज्ञान की प्राप्ति करी
तब आपको समझ में आता है कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे अपने आनंद के लिए कर्म नहीं करना। परंतु एक व्यक्ति जो है जिसको थोड़ा सा ज्ञान हुआ है, लिमिटेड सा ज्ञान, कि भाई कर्म कर रहा हूं तो फल मिलेगा, पढ़ लिए, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर हे इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये लोग कहते हैं। मतलब कर्म करता है पर फल की इच्छा नहीं करता है, अर्थात उसने कर्म के फल का परित्याग कर दिया है। बट भक्ति में तो लगा नहीं, भगवान के धाम जाने का रास्ता तो उसने पकड़ा नहीं। उसने अपने इतना सा ज्ञान प्राप्त किया, लिमिटेड सी नॉलेज है, लिमिटेड सी नॉलेज क्या है कि भाई कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, बस बहुत है। इसी पे अटका हुआ है वो। फल की इच्छा नहीं करेगा, तू नहीं इच्छा करेगा, फल तो फिर भी मिलेगा, क्योंकि तूने कर्म ही किए, या तो पुण्य कर्म किया या पाप कर्म किया है, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो कहता है कि मैं जो है फल को भोगने की इच्छा नहीं रखता, मुझे नहीं को फल चाहिए। अरे भाई पाप कर्म करेगा फल तो मिलेगा, वो तेरे को नहीं चाहिए, नजीक मिलना तो है ही है। पुण्य फल भी मिलेगा और पाप फल भी मिलेगा, उनसे बच नहीं सकता तू। यहाँ पर जो है उसने समस्त कर्मों के परित्याग की बात करी। वो कहता है मैं किसी तरह का कर्म नहीं करूँगा, जो उसमें कहा संग अस्तु अकर्मणी, मतलब वो कहता है कि मैं अकर्म में रहूँगा, मैं कोई कर्म नहीं करूँगा। अकर्म का मतलब भक्ति योग नहीं, अकर्म का मतलब है लिटरल मीनिंग कि मैं कर्म नहीं करूँगा। तो अगर कर्म नहीं करेगा तो तमोगुनी हो जाएगा, तब आलस्य, प्रमाद, निद्रा तुम पे हक जमा लेगी, तब फिर निम्न योनियां मिलेंगी। मतलब भक्ति में लगना आवश्यक है। अकेले कर्म फल का परित्याग करने से आप जो है भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति आवश्यक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ जो है थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके कर्मों का परित्याग कर देने से आपको भगवान धाम की प्राप्ति नहीं होगी। आगे लिखते हैं परंतु भक्ति में लगा हुआ विचार और व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अर्थात निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास दुख देता है, आनंद नहीं मिलता, जो लाभ चाहिए वो नहीं मिलता। अब इसके बाद बढ़ते हैं परपट। चलिए शांति प्रदा माता जी पढ़िए, पहली 6-7 लाइनें पढ़िए। जय प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। संन्यास 2 प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं और वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भगवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भगवत संप्रदाय के छात्र पंचरात्रिक विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वह भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। बस माता, मायावादी बस अब समझिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। यहाँ पे मायावादी सन्यासियों की चर्चा हो रही है और वैष्णव सन्यासियों की चर्चा हो रही है, पहली बात। दूसरी बात कि वेदांत सूत्र दोनों पढ़ते हैं, पर उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। सेम लाइन को पढ़ा, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। एक लाइन बोलता हूं, आप मुझे उसका अर्थ बताइए। रोको मत जाने दो, क्या मतलब है इसका?
प्रभु जी एक बार रिपीट करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे। रोको मत जाने दो। प्रभु जी इसका मीनिंग यही है कि उसको जाने ना दिया जाए। उसको रोक लिया जाए और उसको जाने न दिया जाए, ठीक है। हाँ जी। अब मैं यही 4 शब्द फिर बोलता हूं, रोको मत जाने दो। क्या मीनिंग है? प्रभु जी इसमें जो है ना कि एक किस्म से जैसे ऑर्डर दिया जा रहा है रोको मत, और जो पहले वाला था उसमें थोड़ा विनम्र भाव से कहा जा रहा है। विनम्रता, हम विनम्रता की बात नहीं कर रहे। आप शब्दों का मीनिंग समझिएगा। पहले के अंदर मीनिंग क्या है कि इसको रोक लो, इसको जाने नहीं देना, और दूसरे का मीनिंग क्या है, रोकना नहीं है, जाने दो। शब्द तो 4 ही हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, 4 ही शब्द हैं, 2 तरीके से बोले। इसी तरीके से जो वेदांत सूत्र है उसके अंदर जो मायावादी सन्यासी हैं वो शंकराचार्य का जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसको फॉलो करते हैं। शारीरिक भाष्य उस ग्रंथ का नाम है। और जो वैष्णव हैं वो पढ़ते हैं पंचरात्र की विधि। पंचरात्र की विधि का मतलब है जो नारद पंचरात्र है, जिसमें कि शिवजी ने नारद जी को ज्ञान दिया है 5 रात्रि में, डिवोशनल सर्विस का। वो विधि जो है वैष्णव उसको करते हैं दोनों वेदांत सूत्र, वो भी वेदांत के सूत्र हैं, वो भी वेदांत के सूत्र। बुक ओरिजिनल बुक एक ही है, एक्सप्लेनेशन उनकी अलग है, और सन्यासियों की एक्सप्लेनेशन, जो वैष्णव सन्यासी उनकी एक्सप्लेनेशन अलग है। तो जो मायावादी सन्यासी हैं वो चूंकि निराकार मानते हैं, भगवान के निराकार स्वरूप की चर्चा करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनको जो है जो सगुण साकार रूप की सेवा करने का लाभ है वो प्राप्त नहीं हो पाता, वो दिव्य सेवा नहीं हो पाती। अब वो चिंतन में लगे रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है कि मान लो उन्होंने मायावादी चिंतन करता था और उससे ऊब गया, अब वो किसी वैष्णव सन्यासी के साथ उसके चिंतन में आ जाता है, और चूंकि वो उसके चिंतन में आ जाता है उसको इमीडिएटली बात समझ में नहीं आती, इमीडिएटली बात समझ में नहीं आती, तो क्या होता है, ये अध्ययन उसके लिए कष्टकारी हो जाता है। अब इसके बाद आखिरी की 5-6 लाइनें हैं, कौन पढ़ेगा? लीलावती माता जी पढ़ोगी? हाँ जी प्रभु जी पढ़िए। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं, और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावना अमृत के कार्य में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है जी, अब आप चर्चा करिए कि इसमें क्या चीज समझनी चाहिए। प्रभु जी इसमें एक लाइन है कि फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का अध्ययन भी उनके लिए कष्टकर होता है। कष्टकर क्यों होता है प्रभु जी? क्योंकि जब भागवत का अध्ययन करते हैं तो उनको उसके मार्ग पे चलना पड़ता है। रूल यही कहता है, यू गेट नॉलेज देन यू फॉलो इट। कष्टकर क्यों होता है? ये पढ़ेंगे तो वैसी भक्ति करनी पड़ेगी, वो हमारे बस की बात है नहीं, तो कष्टकर हो जाती है।
जो हमने बाद का परपट पढ़ा है उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि मायावादी सन्यासी जो है वो सोचते रहते हैं, ड्राई फिलॉसफी है उनकी, और जो वैष्णव सन्यासी हैं उनके दिव्य कर्मों हैं भगवान के प्रति, तो उससे प्रसन्न रहते हैं। इसके बाद एक लाइन जो हमें समझनी चाहिए वो है, मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं, दे फॉल डाउन, और फिर फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज, समाज सेवा है, परोपकार है, ऐसे कर्मों में बिजी हो जाते हैं। और जो कृष्ण भावनामृत के भक्त हैं वो ये ब्रह्म अब्रह्म इसके चक्कर में नहीं पड़ते, वो बस भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। हालांकि मायावादी सन्यासियों के लिए भी प्रभुपाद लिखते हैं कि अनेक जन्मों के बाद वो भी कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी ने जो अपना भाष्य लिखा, शारीरिक भाष्य, वो सारा जीवन उन्होंने भगवान के निराकार स्वरूप का चिंतन किया, निराकार स्वरूप की ही प्रोपेगेशन किया, पर अंतिम क्षण में कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद नाम, और गोविंद को भजने लग गए। तो पहले नहीं, पहले गोविंद को नहीं समझते थे, परंतु बाद में गोविंद को स्वीकार कर लिया। अब आती है श्लोक संख्या 7, टाइम कम रह गया है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूत आत्मभूतात्मा कोवन अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। यहाँ कर्मयोगी के लक्षण बताए गए हैं। नंबर 1, कर्मों की निर्लिप्तता बताई गई है। नंबर 2, मतलब कर्मों में लिप्त नहीं होना है। और जितेंद्रिय जो है, इसका मतलब है उसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है, वो ना किसी चीज से प्रसन्न है, ना किसी चीज से खिन्न है। और इसमें जो है बताया गया है जो व्यक्ति योग युक्त है उसके लक्षण क्या है। चलिए अब आप इसका तात्पर्य पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। हरे। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हरेक को प्रिय होता है। बस माता जी, बस बताइए। हरे कृष्ण। यहाँ जो है कृष्ण भावना भक्त जो है उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। ठीक है, किन लक्षणों की बात हुई? नंबर 1, अपनी मन और इंद्रियों को वश में रखता है, कंट्रोल करता है। नंबर 2, वो प्रत्येक को प्रिय होता है। नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति उसको प्रिय होता है। एंड नंबर 4, वो कभी भी जो है किसी गलत कार्य के अंदर या पाप फल के कार्य में नहीं बंधता, नहीं फंसता। अब जो अर्जुन की जो अर्जुन जो किलिंग कर रहा है वो ऑफेंसिव नहीं है, वो भगवान के निर्देश के अनुसार कर रहा है। उसने तो मना कर दिया था करने के लिए। अब बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है वो सबसे उत्तम है और दूसरों के लिए आदर्श है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है
उसके अंदर विशुद्ध आत्मा मीन्स उसकी जो इंटेलिजेंस है वो कंटेमिनेटेड नहीं होती, मतलब उसमें मिलावट नहीं होती। मन को वश में कर लेता है विजित आत्मा, और इंद्रियों को वश में करता है, अर्थात इंद्रियां जो हैं इंद्र विषयों से अपने आप को हटा लेती हैं। तब जो है शरीर के द्वारा जो आत्मा है वो उसका आत्मभूता कहा जाता है, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ लव। और प्रत्येक जीव के लिए एप्लीकेबल होता है, यही शब्द इस्तेमाल हुआ सर्वभूता। सर्वभूतात्मा का अर्थ है सब प्राणियों के प्रति दयालु है। जित आत्मा का अर्थ है शरीर के सुख आराम का त्याग कर देता है। विशुद्ध आत्मा का अर्थ है सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग होगा तो चेतना शुद्ध होगी। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों को वश में करके राग और द्वेष से रहित। रिजल्ट क्या है? इंद्रियां विचलित नहीं होती। सो इंद्रियों को आप कहीं भी लगा सकते हो अपनी मर्जी से। तो योग युक्त का अर्थ है जो ऊपर वाले 4 लक्षण बताए, जितेंद्रिय, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, सर्वभूत आत्मा, इन लक्षणों से युक्त जो कर्म योगी है उसे योग युक्त कहते हैं। पहले हमने चर्चा करी है बार बार कि कर्मों के बंधन का कारण क्या है। कर्म के प्रति ममता और फल की इच्छा, कर्म के द्वारा सुख की इच्छा, कर्म के द्वारा भोग की इच्छा, ये जो है हमें बांधता है। सतोगुण में भी व्यक्ति जो है सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाता है। चलिए अब आगे पढ़िए। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध, प्रत्येक व्यक्ति, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, भावना बोल रही, मैं पढ़ूं? बोलिए माता जी, बोलिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न ही उसे कृष्ण से संबद्ध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवधेय होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावना में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। ठीक है जी। परपट जो है अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसको हम बार बार सुन चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं। कि हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा, भगवान कह रहे हैं कि सब पहले से मारे जा चुके हैं, तुम तो निमित्त हो। फिर इनके वस्त्र बदल जाएंगे, अर्थात इनका शरीर बदल जाएगा, इनको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ कही जा रही है कि व्यक्ति को वहीं जाना चाहिए जहाँ कृष्ण कथा हो रही हो। नंबर 1, व्यक्ति को इंद्रियां वश में रखनी चाहिए, मन वश में रखना चाहिए और भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करना चाहिए। अगर आप ये कार्य कर लेते हो तो आप कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, आप रिलीज होकर भगवत धाम जा सकते हो। चलिए, और कोई पॉइंट है इसके अंदर?
जो न समझ में आ रहा हो। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी ऐसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जब ऐसे कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है तो सारे जने भगवान जी के दर्शन करते हुए मर रहे हैं, तो भगवान के धाम ही जाएंगे वो? दोबारा बोलिए, हौले हौले, स्पीड बहुत ज्यादा आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे ना कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, ठीक। भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं वहां पर, सब उनको दर्शन करते हुए मर रहे हैं, वो हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं, भगवान के धाम ही जाएंगे ना वो, या फिर दोबारा फिर यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा, आना पड़ेगा उनको? माता जी आपने एक बात समझी, जब उन्होंने भगवान को भगवान ही नहीं समझा, और एक शब्द इस्तेमाल होता है अन्य मनसक, इनडिफरेंट, कि आप जो है देख कर भी नहीं देख रहे हो। अगर आप उनको भगवान समझते तो कम से कम लड़ते नहीं, युद्ध करने नहीं आते। उनको भगवान कहाँ समझा उन्होंने भगवान नहीं समझा उन्हें। इसीलिए वो जो लोग हैं जिनको दोबारा से शरीर की प्राप्ति होनी है, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो उच्च लोकों में चले जाएंगे, जो कि स्वर्गलोक में चले जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवत धाम भी चले जाएंगे, इक्का दुक्का लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। पर मुख्यतः लोग जो है जिनके बारे में भगवत गीता में बार बार चर्चा हुई है कि उन लोगों को लौट कर पृथ्वी पर आना है और फिर अपने आप को इम्प्रूव करके भक्ति में लगे रह कर फिर जाना। अगर कृष्ण को कृष्ण मानते, भक्ति करते, तो लड़ने क्यों आते? लड़ने किस लिए आए? कुछ तो कारण था ना। भगवान से लड़ रहे हैं, भगवान सामने खड़े, भगवान के भक्त से लड़ रहे हैं, भक्तों से लड़ रहे हैं। ये कहना कि भगवान सामने खड़े थे और आपके जो है मृत्यु हो गई और आपको धाम मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है हमारे। यहाँ पर तो सॉरी प्रभु जी यहाँ पर तो भगवान ने अर्जुन को कहा था ना कि आत्मा तो अजर अमर है, ये तो सिर्फ शरीर बदल रहे हैं। एक शरीर, आत्मा इस शरीर में से निकलेगी तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेगी, इसका मतलब उनको दूसरा शरीर तो धारण करना पड़ेगा। तो धाम तो नहीं गए? हाँ, धाम नहीं जाएंगे। उन्होंने अर्जुन को क्लियर कहा था कि ये दूसरा शरीर धारण करेंगे, आत्मा शरीर बदल रही है। यही तो हम कह रहे हैं, धाम तो नहीं गए ना। हाँ जी। धाम नहीं गए वो, धाम नहीं गया। हाँ, प्रभु जी ये आत्मा के अवध्य का क्या अर्थ होता है यहाँ पे? जिसका वध ना किया जा सके, जिसका वध ना किया जा सकता। अच्छा, विलोम शब्द, बद्ध का विलोम, अपथ। चलिए और बताइए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे शिव जी की पूजा करते हैं, ये दुर्गा पूजा, माता की पूजा, तो वो लोग मायावादी में आएंगे क्या? वो देवतावादी है मायावादी नहीं है। नहीं तो फिर उनको क्या फायदा होगा? मतलब उनको भी फिर बाद में कृष्ण भाव, काफी जन्मों के बाद शायद में भी कृष्ण भाव अमृत हो जाए वो लोग। माता जी आपको अभी तो पढ़ाया है। माता जी देवलोक को जाएंगे वो? नहीं देवलोक तो जाएंगे, उसके बाद तो उन्हें फिर नीचे आना पड़ेगा ना। तो आ गए, बिल्कुल आना पड़ेगा माता जी, आएंगे वो, नीचे ही आएंगे। देखिए जो लोग देवता की भक्ति करते हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर भक्ति जो है विधि पूर्वक करी जाए तो देवता लोग उनकी इच्छा पूरी करते हैं। अभी आपको बताया था 14 अध्याय के 12वें श्लोक में, आपने ध्यान से सुना ही नहीं, क्या आप उस दिन आई नहीं थी? नहीं प्रभु जी डेली आती हूँ मैं। प्रभु जी कुछ हो रहा है, अर्जुन तो बहुत
मतलब ज्ञानी था, जब मतलब इतना पूरा उसने गीता सुन ली, और जब अभिमन्यु की मतलब की डेथ हुई तो उसके बाद वो फिर परेशान था और रो रहा था, तो फिर भगवान को उसको दोबारा से समझाना